आओ बच्चों, सब यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही पुरानी और जादुई कहानी सुनाने वाला हूँ, सामूहिक साहस की फसल। अब ये जादू किसी छड़ी या मंत्र का नहीं है, बल्कि ये जादू है मेहनत का, साथ मिलकर काम करने का और कभी हार न मानने का। तो क्या आप सब तैयार हैं इस अनोखे सफर पर चलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचो बच्चों, क्या होगा अगर एक पूरा का पूरा गांव एक साथ मिलकर किसी बहुत बड़ी मुसीबत से भिड़ जाए। जब कोई बहुत बड़ी परेशानी सामने खड़ी होती है ना, तो डर लगना बिल्कुल लाजमी है। ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, हम अकेले भला क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन आज हम यही देखेंगे कि जब बहुत सारे लोग एक मुट्ठी की तरह बन जाते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी रास्ता छोड़ना पड़ता है। एकता का जादू ही कुछ और होता है। हमारी ये कहानी शुरू होती है रामू नाम के एक किसान से। रामू को आप एक ऐसे इंसान की तरह सोच सकते हो जो सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों में पसीना बहाने पहुंच जाता था। गजब का मेहनती। लेकिन दूसरी तरफ था मौसम, जो बिल्कुल एक शरारती बच्चे की तरह था, जिसका कोई भरोसा नहीं। कभी इतनी बारिश कि सब डूब जाए और कभी एकदम सूखा। रामू की सारी मेहनत इसी मौसम के मूड पर टिकी रहती थी। जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं थी। और अब मिलते हैं इस कहानी की सबसे खास इंसान से, सीता। सीता एक विधवा थी और गांव के ज्यादातर लोग उसे बहुत कमजोर समझते थे। उन्हें लगता था कि वो क्या ही कर लेगी। लेकिन अंदर से ना सीता किसी चट्टान से कम मजबूत नहीं थी। एक ऐसी महिला जिसे सब कमजोर मानते थे, उसने पूरे गांव को एक तालाब बनाने का विचार दिया। वो खुद फावड़ा लेकर मैदान में उतर गई और देखते ही देखते वो एक ऐसी नेता बन गई जिसका सब दिल से सम्मान करने लगे। लेकिन फिर गांव पे एक बहुत ही भयानक मुसीबत टूट पड़ी। आसमान से जैसे आग बरसने लगी। भयानक सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। धरती प्यास से सूखकर फटने लगी और रामू जैसे किसानों की लहलहाती फसलें बर्बाद हो गईं। रामू बहुत ज्यादा डर गया था। उसे लगने लगा कि उसकी दिन रात की मेहनत बस अब धूल बन गई है। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ बैठ गया था। लेकिन बच्चों, याद रखना, जब चारों तरफ खूब अंधेरा हो ना, तभी एक छोटी सी रोशनी की किरण सबसे ज्यादा काम आती है। और वो रोशनी होती है साहस यानी हिम्मत की। हिम्मत क्या है पता है? वो बिल्कुल एक छोटे से बीज की तरह होती है। जब कोई एक इंसान उस बीज को सूखी जमीन में बोने की हिम्मत जुटाता है और बाकी सब उसे अपनी मेहनत से सींचते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा हरा भरा पेड़ बन जाता है। एक ऐसा पेड़ जो सबको छांव देता है। सीता भी बस यही साहस का बीज बोने वाली थी। सीता ने सारे गांव वालों को बुलाया और कहा कि अगली बार बारिश का पानी बचाने के लिए हमें मिलकर एक बड़ा सा तालाब खोदना चाहिए। लेकिन पता है गांव वालों ने क्या कहा? वो जोर जोर से हंसने लगे। बोले, अरे सीता, इतना बड़ा काम ये हमसे नहीं होगा। देखो, जब परेशानी पहाड़ जैसी होती है ना, तो अक्सर लोग डर के मारे कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं। गांव वालों को भी लगा कि ये तो नामुमकिन है। लेकिन यहीं पर हमारी कहानी ने पलटी मारी। रामू ने सीता के उस साहस के बीज को पानी देने का फैसला किया। वो आगे आया और बोला, अरे भाई, कोशिश करने में हमारा क्या जाता है? खाली बैठकर आंसू बहाने से तो लाख गुना अच्छा है कि हम कुछ तो करें। ये एक बहुत ही जरूरी पल था। रामू के इस एक कदम ने सीता की बात को इतनी ताकत दी कि सबको समझ आ गया, डर कर दुबकने से तो कोशिश करना हमेशा बेहतर होता है। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। रामू के साथ आते ही गांव वालों का जो डर था वो एक जबरदस्त ताकत में बदल गया। धीरे धीरे एक एक करके सब जुड़ने लगे। उन सब ने मिलकर दिन रात खुदाई की। सीता खुद फावड़ा लेकर सबसे आगे खड़ी रही। जानते हो, जब सब एक साथ मिलकर पूरी ताकत लगाते हैं तो पहाड़ भी रास्ता दे देता है। उन सब ने अपने डर को मेहनत की भट्टी में डालकर एक नया रास्ता बना लिया था। कुछ ही हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उनका वो विशाल तालाब बनकर एकदम तैयार था। और फिर आसमान में काले बादल छाए और झमाझम बारिश हुई। इस बार एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं हुआ। जहां पहले सिर्फ सूखे खेत और फटी हुई जमीन थी, अब वो जगह जमा हुए बारिश के पानी से एक हरे भरे स्वर्ग में बदल गई थी। गांव में वापस से हरियाली लौट आई। ये उनके एक साथ मिलकर दिखाए गए साहस की सबसे मीठी फसल थी। जब गांव फिर से हरा भरा हो गया और फसलें लहलहाने लगीं, तो रामू ने सीता के पास जाकर सच्चे मन से कहा, सीता, अगर तुमने उस दिन हिम्मत ना दिखाई होती ना, तो हम सब तो हार मान चुके थे। इसी खुशी के बीच रामू ने सीता से आगे की बात भी की। उसने बड़े उत्साह से कहा, पता है सीता, अगले साल हमें इस तालाब के चारों तरफ खूब सारे पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारी मिट्टी और भी मजबूत हो जाए। सीता ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। देखा, एक अच्छे काम से कैसे और भी अच्छे विचार जन्म लेते हैं।
रामू की बात सुनकर सीता ने बहुत ही गहराई वाली बात कही। उसने कहा, रामू, ये हिम्मत सिर्फ मेरी अकेले की नहीं थी, ये हम सबकी थी। बस किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही होती है ना। सीता ने सारा श्रेय खुद नहीं लिया। इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि असली जीत कभी किसी एक इंसान की नहीं होती, वो पूरे गांव की, पूरे परिवार की होती है। हाँ, बस वो पहला कदम उठाने की हिम्मत कोई एक इंसान करता है। तो बच्चों, कहानी तो खत्म हुई। अब जरा मैं भी तो देखूं कि आपने क्या सीखा। मेरा पहला सवाल, जरा याद करके बताओ, वो कौन बहादुर इंसान था जिसने सबसे पहले उस सूखे गांव में तालाब बनाने का विचार दिया था? सोचो सोचो, बिल्कुल सही, वो सीता थी। वही सीता जिसे सब कमजोर समझते थे, लेकिन असल में उसी ने साहस का वो पहला बीज बोया था। अच्छा, अब दूसरा सवाल। शुरुआत में जब सीता ने ये बात कही तो गांव वालों ने उसका मजाक क्यों उड़ाया था भला? जरा याद करो, जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो क्या होता है? हम डर जाते हैं ना। वो हंसी असल में उनका डर और घबराहट थी। उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े काम के आगे वो बहुत छोटे और कमजोर हैं। और अब आज का आखिरी सवाल। जब सब ने एक साथ मिल के काम किया तो गांव में क्या खूबसूरत जादू हुआ? इसका जवाब तो बहुत ही प्यारा है। वो सूखी फटी हुई जमीन एकदम हरे भरे स्वर्ग में बदल गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर काम करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो क्या आप सब भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही साहस का बीज बोने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।